हमारे साथ हैं इस आश्रम के पीठाधीश्वर संत श्री बालक योगेश्वर महाराज जी। महाराज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी जब हम आश्रम आए तो देखे एक तरफ भगवा पताका फहरा रहा है, एक तरफ तिरंगा फहरा रहा है। मायने जी। क्या है? मायना तिरंगा तो पहले तो अगर देखिए सही में पहले तो राष्ट्र है, फिर बाद में तो हम लोग सारे है ही हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवा भी हमारा ही है, लेकिन हमारा मतलब राष्ट्र का, हमारे भारत का भगवा भी हमारा ही है। तो इसीलिए ये अति विष्णु महायज्ञशाला जो यहाँ महाकुंभ में बनाई गई है, भारत के उन नौजवानों को समर्पित करते हैं अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में, जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उनके नाम से यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। 108 हवन कुंड हैं, उनके चित्रपट लगे हैं, उनके परिवार के परिजन आ रहे हैं और फिर यज्ञशाला के शिखर पे जैसे आपने कहा तिरंगा, हमारे भारत का आन बान शान गौरव जो है वो लहरा रहा है। देशभक्ति की एक जो है इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, वो एक मैं संदेश दे रहा हूँ कि उन नौजवानों को हम कभी ना भूलें जिनके खातिर हम आज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, खुश हैं और बड़े-बड़े उत्सव मना रहे हैं। बड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला आज अगर बॉर्डर पे भगवान ना करे कुछ हो जाए, ये मेला अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा ये मेला। तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। वो जो आज तैनात हैं वहाँ पे, वो वास्तव में आज यहाँ की ठंड हमें सहन नहीं हो रही है, वहाँ पे वो बर्फ़ पे बैठ कर के वहाँ पर कैसे-कैसे वो वहाँ पर अपने देश के लिए बैठे हैं, तैनात हैं कि मेरे देश में कोई भी इस प्रकार की हरकत ना हो। तो उनकी वजह से हम सुख चैन से बैठे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तो ऐसा मेरे मन में भाव आए थे, तो उसी भाव को लेकर के संकल्प लिया कि उन नौजवानों को मैं जब भी यज्ञ करूँगा, जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम से यज्ञ होगा और उन्हीं को समर्पित करेंगे उनकी श्रद्धांजलि के रूप में। महाराज जी उन शहीदों के जो परिवार हैं वो भी आपके अनुयायी हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं उनको मिलता हूँ, डोर टू डोर जाते हैं, उनको मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। आप विश्वास मानिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अजीब होने लगा है। बात करते ही ना एकदम भाव-विभोर हो जाता है व्यक्ति, तो भावुक हो जाता है। आप विश्वास मानिए कि जब वो बातें बताते हैं, उस बच्चे के बारे में, वो वो बातें ही सुन के एकदम आँखों से पानी आ जाता है कि बच्चे ने, आपने सुना होगा कि बच्चे ने चिट्ठी लिखने के लिए बोला जाता है। आपने सुना होगा कि जिस वक़्त युद्ध की तैयारी होती है तो अपनी-अपनी एक लास्ट चिट्ठी लिखो अपने घर में। तब अब पता चला कि वो शहीद हो गया, उसके घर में उसका शरीर आया, उसका अंतिम संस्कार हो गया। 2-4 दिन के बाद, 5 दिन, 7 दिन के बाद, उसके बाद चिट्ठी आ रही है। उसके बाद वो माता उनकी बता रही है। उनके बाद चिट्ठी आई, माँ चिंता नहीं करना, मैं देश के खातिर जो है अपना लगा हुआ हूँ और घबराना मत, मैं ज़रूर आऊँगा। अब उस वक़्त बड़ा अजीब है। मन भर जाता है। हाँ, बोला नहीं जाएगा। आप भावुक भी हो गए महाराज। या अरे अजीब है भाई। ईश्वर की उपासना के साथ-साथ इन जवानों की उपासना आपने ईश्वर बना दिया महाराज। भगवान सही में देखें तो हमारे भारत में ऋषि मुनियों की धरती है, वीरों की धरती है और सभी लोग अपने-अपने तरीके से ये साधनाएँ, तपस्याएँ कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी तरफ से क्या तिल, फूल, पुष्प क्या हम इनको समर्पित कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। वही मैं भी एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ और महाराज जी जब हम संतों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम भी धर्म के सिपाही हैं और धर्म का जो सिपाही है वो देश की रक्षा कर सकता है। अब आपने तो दोनों के बीच जो फर्क है, चाहे वो वीर सपूत हो या संत हो, दोनों को आप बराबर लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जी, भगवान की कृपा है। आप समझ सकते हैं, हर प्रकार से देखा जाए
एक ही तरफ से नहीं। अगर हॉस्पिटल है तो आप जानते हैं कि हर बीमारी का अलग अलग स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर होता है। तो दांत का डॉक्टर जो है हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही हार्ट वाला दांत का नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि सभी संत महात्मा महापुरुष अपने अपने तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं और वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो मेरे को ये एक मन में जो भाव आया देशभक्ति का और उन नौजवानों के लिए, तो ये मेरा एक भाव है, बस मैं जो समर्पित कर रहा हूँ। एक तरफ सनातन की ज्योति जल रही है, एक तरफ अमर ज्योति जल रही है। महाराज जी, क्या संदेश पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को रहेगा? बस युवाओं से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो वो कोशिश करें कि नशे से दूर रहें, नशा नहीं करें मेरे भाई बहन जितने भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के लिए जो है आप हमेशा खड़े रहिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा कि अपने धर्म को लेकर के प्रश्न बहुत करते हैं, तो इनको चाहिए कि ये प्रश्न ना करें, काम करो ना अच्छे से अच्छा। आप प्रश्न करते हैं, फिर आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं मिलता है तो आप फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो आप वो करने के बजाय आप जब इतने सक्षम हैं कि प्रश्न कर सकते हैं तो फिर आप उत्तर भी खोजो ना। आप दूसरे को क्यों ऐसा, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी खोजो। और आप स्वयं सक्षम हैं, तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो अपने सनातन को बचाए रखो, क्योंकि तुम ही हो धरोहर और तुम्हारे ही हाथ में रहने वाला है। हम लोगों का तो एक सिलसिला होता है ना कि कोई आया फिर ये गया तो आगे बच्चे संभालेंगे। तो ऐसे प्रश्न करते रहोगे तो आपको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। आप खुद ही प्रश्नों का उत्तर, अपनी तपस्या करो, अपनी साधना करो, अपनी पढ़ाई करो और फिर पेपर दो और जो तुमने पढ़ा है वो जवाब दो। तो ये देश के लिए मैं भाई बहनों को यही कहूँगा, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, नशे से दूर रहना और अपने देश के लिए हमेशा, सनातन के लिए हमेशा खड़े रहना। विश्वास, समर्पण, त्याग, और जब एक बार विश्वास होता है तो सवाल सारे खत्म हो जाते हैं। वो चाहे धर्म से जुड़े हों, चाहे देश से जुड़े हों और चाहे वो सरहद से जुड़े हों। महाराज जी लगातार, महाराज जी का जो सेना के प्रति प्रेम है वो तो हमारे जस्ट पीछे दिख रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य की नींव कैसे तलाशी जा सकती है वो भी महाराज के संदेश में साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ मैं परमानंद पांडे, आज की खबर, प्रयागराज।